हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब हम जानेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल है हमारा समेशन आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है, इट इज ए लूप रूल, यानी कि जो भी लूप पे हमारा ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ करंट और रेजिस्टेंस के इक्वल। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब हम जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज इट इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल, यानी कि ये एप्लीकेशन है किरचॉफ रूल की। सेकंड, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज which is used for measuring one unknown resistance in term of other three known resistance। यानी कि हमें तीन रेजिस्टेंस पता हो और एक रेजिस्टेंस ना पता हो तो हम उसकी वैल्यू इजी से निकाल सकते हैं बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि हमें कोई भी रेजिस्टेंस पता ना हो तो हम उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, डायग्राम। अब हम जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। फर्स्टली वी टेक फोर रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S। अब हम इन चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। अब हमने इन चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा ब्रिज की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ वायर। अब हमने सेंटर में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा जिसका नाम हमने दिया G। इसके बाद हम लूप बनाएंगे A, B, C, D। अब हम A एंड C के अक्रॉस करेक्ट करेंगे सेल जिसका हम नाम देंगे E और EMF। अब हम जानेंगे इसका इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमें पता है तो EMF हमारा क्या देगा, I बाय द किरचॉफ फर्स्ट रूल। यदि P में से I1 गया है तो R में हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, I माइनस I1। यदि हमारा गैलोमीटर में से IG गया है तो Q में हमारे पास जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I1 माइनस IG। अब हमारे पास एस में जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, एडिशन ऑफ आई जी प्लस आई माइनस आई वन। अब हमें पता है जो हमारे पास फाइनल करंट है वो हमारे पास क्या आएगा, आई। तो ये हमारे पास बेसिक सर्किट डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब हम जानेंगे इसकी डेरिवेशन। सबसे पहले हमने इसका डायग्राम लिया, देन वी अप्लाई द किरचॉफ सेकंड रूल इन क्लोज सर्किट ए बी डी ए। तो सबसे पहले हमने एक लूप सिलेक्ट करा, उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करी। तो इसकी हमने डायरेक्शन ली है क्लॉकवाइज, यानी कि हम चलने वाले हैं ए बी डी बी। सबसे पहले हम चलते चलते पहुंचे पी के पास, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम थी तो हमने क्या लिखा, प्लस आई वन इंटू में पी। सेकेंड, हम मिले गैलोमीटर के पास, हमारी डायरेक्शन और गैलोमीटर की डायरेक्शन सेम थी तो हमने साइन क्या लगाया, प्लस का। देन वी मीट आर। अब हमने देखा कि जो हमारी डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन थी वो क्या थी, अपोजिट। तो हमने क्या लिया, माइनस साइन, आई माइनस आई वन इंटू में आर। अब इस पूरे लूप में हमारे पास ईएमएफ नहीं था तो हमने वैल्यू पुट कर क्या कर दी, इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप, अब हम जाएंगे सेकंड लूप पे। अब हमने सेकंड लूप लिया बी सी डी पी और हमने इसकी जो डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन ली है हमने क्लॉकवाइज। अब हम पहुंचे सबसे पहले क्यू के पास, तो क्यू और हमारी डायरेक्शन सेम थी तो हमने साइन क्या लिया, पॉजिटिव का। नेक्स्ट स्टेप हम क्या पहुंचे, एस पे। अब एस और हमारी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, तो हमने क्या लिया, माइनस साइन। नेक्स्ट हम पहुंचे गैलोमीटर के पास, तो हमारी डायरेक्शन और गैलोमीटर की डायरेक्शन क्या थी, डिफरेंट, तो हमने साइन क्या लिया, माइनस जी इंटू में जी। इसमें पूरे लूप में हमारे पास ईएमएफ नहीं है तो हमने इक्वल्स टू क्या कर दिया, जीरो। अब जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है वो हमारा कहता है कि यदि हमारा ब्रिज बैलेंस है तो आईजी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने आईजी की वैल्यू पुट क्या करी, जीरो। सेकंड में जहां भी हमारे पास आईजी की वैल्यू थी हमने उनकी वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो। इसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व करा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई आई वन पी इक्वल्स टू आई माइनस आई वन इंटू में आर। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आएगी आई वन क्यू इंटू में इक्वल्स टू आई माइनस आई वन इंटू में एस। अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे,
डिवाइड होने पे I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 कैंसिल, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, P अपॉन में Q इक्वल्स टू R अपॉन में S। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इस फिनोमिना को, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, एनसीईआरटी कॉलम। अब हम जानेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज इन एनसीईआरटी। फर्स्ट वी हैव टेक 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। चारों रेजिस्टेंस को हमने ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वायर। सेंटर में हमने गैलोमीटर कनेक्ट करा G। अब हमने लूप का फॉर्म करा A, B, C और D। अब हमने A और C के अक्रॉस EMF कनेक्ट करा E, और हमने सेल को कनेक्ट करा जिसका नाम हमने दिया E। अब हम जानेंगे इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है। R2 में करंट जाएगा I2, R1 में करंट जाएगा I1, R4 में करंट जाएगा I4 और R3 में हमारा करंट जाएगा I3। गैलोमीटर में हमने जो करंट लिया है वो क्या लिया है, IG। जो हमारे पास फाइनल करंट वापस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, I। तो ये हमारे पास बेसिक डायग्राम है इन एनसीईआरटी कॉलम। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। डेरिवेशन से पहले हमने डायग्राम बनाया, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। अब हम गए क्लोज सर्किट ADBA। सबसे पहले हमने लूप सेलेक्ट करा, उसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करी। इसमें हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमें पता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में IG की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0। तो सबसे पहले हम पहुंचे R1 के पास, तो R1 और हमारी डायरेक्शन दोनों की सेम थी, तो हमने साइन क्या लगाया, प्लस। नेक्स्ट हम पहुंचे IG के पास, एज वी नो डेट IG इक्वल्स टू 0, तो हमने वैल्यू पुट करी 0। देन वी गॉट R2। R2 और हमारी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, तो हमने साइन क्या वैल्यू पुट करा, माइनस। EMF नहीं था तो हमने EMF की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0। नेक्स्ट स्टेप, अब हम अनदर सर्किट के पास जाएंगे, अनदर लूप के पास जाएंगे CBDC। तो हमने लूप सिलेक्ट करा, उसकी डायरेक्शन ली हमने एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हमें पता था IG की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0। हम पहुंचे R4 के पास, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, तो हमने साइन के क्या लिया, माइनस। IG के पास पहुंचे, IG की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0। देन फाइनली वी रीच R3। R3 और I3 की डायरेक्शन क्या थी, सेम, तो हमने क्या लिया, डायरेक्शन ली पॉजिटिव। देन इसके पास हमारे पास EMF की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, करंट को करंट के नीचे लाए और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के नीचे। देन वी सॉल्व द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में जो I4 है वो किसके बराबर है, I2, और I3 की वैल्यू किसके बराबर है, I1। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया I1 अपॉन में I2 इक्वल्स टू R4 अपॉन में R3। इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, R2 बाय R1 इक्वल्स टू R4 बाय R3। ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल।